जी गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अभी मुनि मेहुल प्रभु ने परमात्मा के विशेषणों की चर्चा करते हुए पुरुषार्थ करने का वह तरीका सूचित किया जो तरीका हमारे घट हृदय रूपी घट को परमात्मा की अमृत वाणी रूप जल से भर सकता है। दूर जब तक घट और नीरवाहक का संबंध नहीं होता तब तक घट में पानी आ नहीं सकता। यथोचित संबंध चाहिए, पूर्ण संबंध चाहिए, तभी परमात्मा के अमृत से हमारा हृदय लबालब भर सकता है। वो पुरुषार्थ हमारे भीतर में, वो रुचिभाव हमारे अंतर में भरना होगा। रुचि के अभाव में सारी अनुकूलताएं समक्ष उपस्थित होने पर भी अगर रुचिभाव का अभाव है तो सारी अनुकूलताएं व्यर्थ हो जाती हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते। और तभी तो साक्षात परमात्मा की वाणी का लाभ भी कितने जीवों ने उठाया, कितने दीक्षित हुए। परमात्मा के शिष्य कितने थे? 14,000। दुनिया में लोग तो बहुत थे, परमात्मा साक्षात थे। बाह्य दृष्टि से भी लोग जानते थे कि ये परमात्मा है, आभ्यंतर दृष्टि से अनुभव करने वाले लोग भी थे, लेकिन लाभ उठाने वाले कितने? और उसमें भी संपूर्ण लाभ उठाने वाले कितने? अंशतः लाभ उठाने वाले कितने? संपूर्ण लाभ उठाने वाले कितने? अंशतः जिन्होंने लाभ उठाया वो भी भाग्यशाली, वो तो परम सौभाग्यशाली जिन्होंने पूर्ण रूप से लाभ उठाया। और जिन्होंने अंशतः लाभ उठाया वो भी भाग्यशाली थे। गौतम और गौशाला दोनों के नाम बड़े अद्भुत हैं और दोनों ही प्रेरणा देते हैं। दोनों का जीवन प्रेरणा देता है। गौतम का जीवन प्रेरणा देता है कि विनय वैसा ही होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए। ज्ञानी होने पर भी विनय कितना। और गौशालक भी प्रेरणा देता है। दोनों के परिणाम प्रेरणा देते। गौतम का परिणाम परमात्मा की ज्योति में मिलना हुआ और गौशालक का परिणाम संसार में भटकना हुआ। दोनों का जीवन प्रेरणा देता है कि बनना है गौतम बनो, गौशालक बनने का कभी प्रयास मत करना। परिस्थितियां मिल सकती है, क्या बनना है वो निर्णय हमें करना होता है। परिस्थितियों के आधार पर हम अपने हृदय को अस्त व्यस्त नहीं कर सकते। परिस्थितियों अथवा घटनाओं के आधार पर हम अपने मन में उथल पुथल नहीं मचा सकते। और जो उथल पुथल मचा लेता है
चूक जाता है। निमित्त तो मिलेंगे, और ये जितने भी निमित्त हैं वो सब परीक्षाएं हैं। परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा कि तुम पास हुए कि फेल, तुमने पढ़ाई की या समय ऐसे ही बिताया। अगर परीक्षा ना हो तो पढ़ाई का पता भी कैसे चले। सारे निमित्त जितने भी हैं जो हृदय को अशांत कर सकते हैं, वो सारे निमित्त परीक्षा है। परीक्षा में उत्तीर्ण वही हो पाता है जिसने अभ्यास किया है, और वह कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि मुझे परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिले वो बहुत हल्का फुल्का हो, सीधे साधे सवाल हो। ऐसी कामना कल्पना वो नहीं करता जिसने अभ्यास किया है, समय का पूरा उपयोग किया है। क्योंकि वो तो चाहता है कि जितने सवाल कठिन होंगे, परीक्षा देने का मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा, और सीधे सवालों के उत्तर देने में वो मजा कहां जो कठिन सवालों के उत्तर देने में आता है। तब मन में जो एक प्रसन्नता की अनुभूति होती, अपने आप में अद्भुत। निमित्तों को पाकर के भी जो व्यक्ति अपने हृदय को शांत रख पाता है, उसके अंतर में जो शांति का अनुभव है बड़ा गहरा, और उसके लिए अपने मन को शांत रखने के एवज में जब स्वयं अपने आप को धन्यवाद देता है, वो धन्यवाद उसके भीतर के गौरव को प्रकट करता है। वो प्रसन्नता बड़ी अद्भुत होती। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आया, फेल हुआ। किसी ने कुछ कहा, फिर भी शांत रहा, परीक्षा में पास हुआ। और शांत रहने के कारण जो प्रसन्नता की अनुभूति हुई वो अलग। निमित्त तो मिलेंगे। उदाहरण देखें, वही निमित्त तो उन साधुओं के समक्ष है। 8 साधु, आचार्य भगवंत सहित साधु 8, और पानी 4 गिलास। क्या करना, क्या निर्णय करना अधिकार आचार्य भगवंत का। सुझाव देने का कोई अधिकार वहां उपस्थित नहीं है। निवेदन हो सकता है, याचना नहीं। कैसे संविभाग करें? और अगर किसी तर्क शास्त्री को पूछा जाए कि 8 साधु हैं, सभी प्यासे हैं, सबको पानी देना है, और पानी केवल 4 गिलास हैं, क्या किया जाए? उत्तर बड़ा सीधा होगा। वो तर्क शास्त्री, वो गणित शास्त्री सीधा सा उत्तर देगा, आधा आधा गिलास सबको बांट दिया जाए, बराबर बराबर बांट दिया जाए। लेकिन बराबर बांटना, क्या बराबर बांटना है? यहां बराबर शब्द का अर्थ क्या है? बराबर बांटने का अर्थ थोड़ा अलग है। और यहां पर बराबर बराबर शब्द केवल वस्तु से संबंधित नहीं है, वस्तु की अपेक्षा से संबंधित है। वस्तु में और वस्तु की अपेक्षा में अंतर है। वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा अर्थात वस्तु की आवश्यकता। जैसे मान लो 3 व्यक्ति हों,
एक व्यक्ति की भूख 2 रोटी की है, एक व्यक्ति की भूख 8 रोटी की है। और एक व्यक्ति की भूख केवल 4 रोटी की है। एक व्यक्ति 2 रोटी में ही तृप्त हो जाता है, और एक व्यक्ति को जब तक 8 रोटी न मिले तब तक वह तृप्त नहीं होता। और एक व्यक्ति को 4 रोटियां चाहिए। कुल मिलाकर 14 रोटियां चाहिए 3 जनों में, और मिली 7। तो क्या करेंगे? तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे। वहां बराबर बराबर बांटना उचित नहीं हो सकता। वहां पर 1, 2 और 4 के रेशियो से बंटवारा करना होगा। यह संविभाग बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत बैठे हैं और सामने पानी है, और सभी प्यासे हैं। कुछ साधुओं की आंखें बंद है तो कुछ साधुओं की आंखें केवल और केवल पानी पर गड़ी हुई है। साधु अलग अलग हैं, उम्र की अपेक्षा से भी, परिपक्वता की अपेक्षा से भी। सब साधुओं को एक समान, एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये जो उम्र का, परिपक्वता का, रुचि का जो तरतम भाव है, तरतम भाव अर्थात कम ज्यादा, अल्पा बहुत, वो समझना जरूरी होता है। और वो समझे बिना सही व्यवहार नहीं हो सकता। और तभी सारी स्थिति देखकर तीन युवा मुनियों ने निवेदन किया, भगवान हमें पानी नहीं चाहिए, सह लेंगे। प्यास है, प्यास नहीं है, ऐसा असत्य भाषण हम कर नहीं सकते। लेकिन हमारा निवेदन है, पानी अल्प मात्रा में है। अन्य मुनियों को ज्यादा मिले ऐसी हमारी भावना है, और हम सहन कर लेंगे। शारीरिक बल हमें ज्यादा है, ना कहने का निवेदन हो सकता है। याचना का निवेदन नहीं हो सकता कि ये तो मुझे ही चाहिए, ये तो मैं ही लूंगा। ऐसी कामना कभी नहीं हो सकती। नहीं मिले उसमें ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि अन्य मुनियों को ज्यादा मिलेगा। और कभी कभी तो मुश्किल ये होती है, हमें कम मिले वो ज्यादा हमारे लिए दुखदाई नहीं होता, दूसरों को ज्यादा मिले वो दुखदाई हो जाता है। दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। अपने मनोभावों को कभी टटोलना। क्या हमारा मन ऐसे विचारों से ग्रस्त है? और उसमें भी विशेष रूप से अपनों के साथ ही ये सारी बातें होती। हमारे साथ जो रहते हैं उनके साथ पारस्परिक ईर्ष्या भाव। मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, उसको नहीं मिलना चाहिए। दूसरों को ज्यादा मिले वो मुझसे सहन नहीं हो सकता। देने का अधिकार गुरु भगवंत को है, किसको कितना देना कितना नहीं देना ये निर्णय वो करे। मुझे जो मिला उसमें संतुष्टि का अनुभव अंतर में होना चाहिए।
लेकिन दूसरों को ज्यादा कैसे मिल सकता है? मकान का काम चल रहा था, मजदूर लगे हुए थे, मजदूरी तय थी, 400 रुपये 8 घंटे के। 40 मजदूर लगे थे, ठीक समय पर आए थे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक काम करना था, दूसरी पारी में शाम 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। 4-4 घंटे की 2 पारियां थी, बीच में भोजन की छुट्टी थी। मजदूर काम कर रहे थे, इतने में लगभग 2 बजे जब दूसरी पारी का कार्य प्रारंभ हो रहा था और एक व्यक्ति आया, मालिक से कहा, मुझे काम चाहिए, नहीं मिलेगा काम तो समस्याएं होंगी, मेरे घर में परिवार में भोजन न मिलेगा, न बनेगा। मालिक ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों की ओर, चेहरे की ओर देखा और करुणा प्रकट हुई और कहा कि चलो करो काम, लग जाओ काम पे। 40 मजदूरों ने भी देखा कि आया है एक नया आदमी जो काम पे लगा है। 4 घंटे उसने काम किया, बाकी मजदूरों ने 8 घंटे। शाम हुई, 6 बजे छुट्टी हुई, पेमेंट हुआ। पंक्तिबद्ध खड़े हुए सारे मजदूर, 400-400 रुपए के हिसाब से मजदूरी देने लगा। और इतने में वो आदमी आया जिसने काम 4 घंटे किया था। और मालिक ने उसकी ओर देखा, वो समझ गया कि इसे मिलना चाहिए कितना, 200, क्योंकि 8 घंटे के अगर 400 है तो 4 घंटे के 200 रुपए होंगे। मगर मालिक के मन में पता नहीं क्या जचा, जो 200 के बदले 400 दिए। उसने कहा भी कि भाई साहब, मैंने केवल 4 घंटे काम किया है, 200 रुपए का ही अधिकारी हूं मैं। मालिक ने कहा, मैं दे रहा हूं, तुम छीन नहीं रहे हो, तुम मांग भी नहीं रहे हो, मगर मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं तो तुम्हें लेना है। और बड़ी प्रसन्नता से लिए, स्वाभाविक रूप से, और उसकी उदारता के गुणगान किए। 400 रुपए वो पकड़ ही रहा था, ले ही रहा था कि समस्या दूसरी शुरू हुई। वो जो 40 लोग थे, उन्होंने मालिक को घेर लिया। ये तो अन्याय है, ये हमारे साथ में अत्याचार है। मालिक ने कहा, कैसे? हमने 8 घंटे काम किया तब भी 400, और इसने 4 घंटे काम किया तब भी 400। मालिक ने कहा कि मैंने नक्की क्या किया था तुमसे? 8 घंटे के काम के कितने रुपए नक्की किए थे? कि 400। तुम्हें पूरे मिले कि नहीं मिले? मिल गए। फिर तुम्हें क्या मतलब है? मैं इसे 200 दूं या मैं इसे 400 दूं, मेरी मर्जी। रुपए मेरे, काम मेरा। हम दोनों के बीच का संवाद है, निर्णय हम दोनों को करना है। और हो सकता है कि अगर मैं कम देता तो तुम इसके पक्ष में बोल सकते थे, तब समस्या समझ में आती। लेकिन मैं ज्यादा दे रहा हूं तो तुम्हें क्या समस्या है? देने वाला मैं, लेने वाला ये। मैं तुमसे छीन कर तो नहीं दे रहा हूं, और तुम्हारे पैसे काटे भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें 400 के बदले 300 दे रहा हूं और इसको 200 के बदले 400 दे रहा हूं। ऐसा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पूरे रुपए मिले। इसे मैं कितना दूं, ये मेरा लुकआउट है। मगर मुश्किल ये है, उन्होंने कहा हमें बराबर मिला, वो बराबर है, लेकिन इसे 400 क्यों? इसे अगर 200 मिलते तो बात समझ में आती, तो हृदय में ठंडक पड़ती। मगर 400 मिले तो हृदय में ज्वालाएं धधक उठी। जीवन में अनुभव करना, मुझे कम मिले वो चलेगा, दूसरों को ज्यादा कैसे मिल सकता है? और यही तो ईर्ष्या का छेद है, जो अभी अभी मेहुल ने कहा था, कितने छेद हमारे भीतर में भरे पड़े हैं। पानी आता है, टिकता नहीं, बह जाता है। आता तो भरपूर है, सुबह से शाम आता है,
और बरसात तो प्रतिक्षण हो रही, भावों की बरसात तो प्रतिपल हो रही, और इसलिए प्रतिपल हो रही क्योंकि यहां बरसाने वाला भी मैं हूं, ग्रहण करने वाला भी मैं हूं, लेकिन टिक नहीं पाती बरसात। क्यों नहीं? क्योंकि छेद भरे पड़े हैं। इन छेदों को पहले बंद करना होगा, इन छेदों का इलाज करना होगा, और इलाज करने वाला भी मैं स्वयं। 4 गिलास पानी है, 8 साधु हैं। पानी किसे कितना देना? पानी के लिए कोई पड़ापड़ी नहीं है। और यही तो श्रमण जीवन की महिमा है, महत्ता है। श्रमण जीवन का अर्थ होता है जहां पर सहनशीलता प्रतिक्षण अंतर में रहती है, और जहां सहनशीलता नहीं है। और सहनशीलता तो होती कब है? जब कुछ अनुचित होता है। अगर सबके साथ लगातार हमेशा हमेशा मेरे साथ उचित व्यवहार ही हो तो वहां समस्या कहां पैदा होगी? सहनशीलता की परीक्षा भी कहां होगी? यह क्षण सहनशीलता का क्षण था, और कोई पड़ापड़ी नहीं थी कि पहले मुझे दो कि पहले मुझे दो। प्यासे सब थे। उन साधुओं ने कहा कि भगवान ऐसा हम नहीं कहेंगे कि प्यास नहीं है, प्यास पूरी है। शरीर है, शरीर का धर्म है, मगर शरीर से ऊपर मन है। शरीर से ऊपर है मन। शरीर के अनुसार मन चले जरूरी नहीं। शरीर के अनुसार मैं मन को चलाऊं वो जरूरी नहीं। शरीर की अपनी मांग है, मन का अपना निर्णय। निर्णय मन को करना है, और मन संयत है। आचार्यांग सूत्र कहता है कि जिसका मन असंयत हो, उद्विग्न हो जाए, उथल पुथल हो जाए, अशांत हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, वो मन इंद्रियों में डूब जाता है। वो मन शरीर में, इंद्रियों में और इंद्रियों की विषयों में डूब जाता है। और डूब जाता है तब वह नो हवाए नो पारा है, न घर का रहता है न घाट का रहता है, न इस पार उतर पाता है और न उस पार रह पाता है, अदर जूल में लटकता है। और जीवन में अनुभव करना ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है। हो सकता है कई महान विभूतियां अपने यहां पर है, कितने परिसह सहते हैं। इस गर्मी में भी, भयंकर गर्मी में भी, जहां सूर्योदय होते ही निगाहें पानी की ओर जाती हो, हर पल कुछ कुछ मिनटों के बाद में घड़ी की ओर निगाहें जाती हो कि कब नवकार से आएगी और कब पानी मिलेगा, और लगातार पानी की अभीप्सा हो, और वहां 2-2 बजे तक भी जलपान नहीं करना, और वो भी परम समता के साथ और बिना किसी दिखावे के, प्रसन्नता के साथ। मन को ढालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मन का स्वभाव तो बहना है। निमित्त मिला कि बहा, निमित्त मिलना चाहिए। निमित्त की अनुपस्थिति में ना कहने वाला निमित्त की उपस्थिति में बहुत जल्दी हां भर लेता है। इस वाक्य को समझना, जब निमित्त की अनुपस्थिति होती है, अभी सामने नहीं है, तब ना है।
क्योंकि उपस्थिति नहीं है किसी भी द्रव्य की, किसी भी वस्तु की, तो ना है। लेकिन जो ही उसकी उपस्थिति हुई, मन लुढ़क जाता। बहना मन का स्वभाव है। और पानी जब बहता है ना, उसकी कोई एक दिशा नहीं होती। पानी कभी एक ही दिशा में नहीं बहता। पानी किधर बहता है? जिधर ढलान होती है। पानी को दिशा से कोई मतलब नहीं है। पानी को पात्र से भी मतलब नहीं है। जब पानी बहता है तो वह केवल और केवल यह देखता है कि ढलान किधर है। जिधर ढलान उधर बहना। ठीक उसी प्रकार मन का भी ऐसा ही स्वभाव है। जिधर ढलान मिली, जिधर निमित्त मिले, बहा। उसे मंजिल से लेना देना नहीं है। कोई भी दिशा हो, उसे बहना है, उसे ढलना है, लुढ़कना है, बहाव मिलना चाहिए। और बहाव मिलता ही है क्योंकि स्थिरता नहीं है। समतल कहीं पर भी नहीं है। मन कभी भी समतल नहीं होता। निमित्त मिलने वाले निमित्त सारे के सारे ढलान वाले ही होते हैं, बह जाते हैं। और आचार्य भगवंत ने सब साधुओं को देखा, उनके चेहरों की ओर देखा, उनकी आंखों को देखा। बाल मुनि एक थे, अन्य वृद्ध और युवा साधु भी थे। युवा मुनियों ने इंकार किया और वृद्ध मुनियों ने भी मना किया। आदेश आपका, निवेदन हमारा। हम केवल निवेदन के ही अधिकारी हैं, निर्णय के नहीं। इसलिए कभी भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता गुरु भगवंतों के समक्ष कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा करूंगा। निवेदन की भाषा जो परमात्मा ने कहा है, वो भाषा ये है, मेरी भावना है कि ऐसा मैं नहीं करूं, या मेरी भावना है कि मैं ऐसा करूं। आपका फिर जैसा आदेश। मैंने अपने केवल भाव प्रकट कर लिए। ना का अधिकार है, हां का नहीं। लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह ऐसा सूत्र मत लगा देना कि ना का अधिकार है, हां का नहीं। ना मतलब नहीं चाहिए ऐसा कहने का अधिकार है, चाहिए ऐसा कहने का अधिकार नहीं। ऐसा हर जगह नहीं है। कभी गोची ज्यादा आ गई, वहां ये सूत्र काम नहीं आएगा। गोची ज्यादा आ गई और उसमें भी कोई ऐसी वस्तु ज्यादा है जो वस्तु स्वाद की अपेक्षा से उतनी मनोहर नहीं है, तो वहां ये सूत्र काम आएगा। वहां सूत्र बदल जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के अनुसार भाषा बदलती है। और जो परिस्थिति नहीं समझकर केवल भाषा पर अड़े रहता है, वह स्थिति नहीं समझ पाता और वह हकीकत में व्यावहारिक भी नहीं कहलाता। और सच तो यह है कि व्यवहार से ही निश्चय का बोध होता है। अपने आप स्वतः व्यवहार से निश्चय का बोध। क्योंकि कोई भी निश्चय प्रकट तो व्यवहार में ही होगा। निश्चय का अर्थ होता है स्वयं के अंतर का रुचि भाव, आत्मरुचि भाव। वो निश्चय है। आत्मबोध, रुचि, वह निश्चय है। मगर वह निश्चय प्रकट कहां होगा? प्रकट तो आंखों में होगा, प्रकट तो आपकी भाषा में होगा, प्रकट तो इच्छाओं में होगा, प्रकट तो आपकी गति में होगा। निश्चय कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता। स्वतंत्र रूप से व्यवहार के माध्यम से ही प्रकट होता है।
हालांकि ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि निश्चय भीतर में गहरा न हो तब भी व्यवहार अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका पता तो ज्ञानी भगवंत ही लगा सकते हैं। हम तो व्यवहार को देख करके ही निश्चय का अनुमान करते हैं, और निश्चय का अनुमान ही करना चाहिए, और यथार्थ अनुमान ही करना चाहिए, और सकारात्मक अनुमान ही करना चाहिए। बाकी का निश्चय वो जाने। हमने उनमें जो व्यवहार देखा उसमें निश्चित रूप से निश्चय बहुत गहरा है। थोड़ी ये वाक्य शायद गहरे हो गए हैं, मगर गंभीरता से और एकाग्र होकर समझेंगे तो समझ में आएंगे। कहाँ हाँ कहना, कहाँ ना कहना, यही तो व्यवहार है। और व्यवहार को प्रकट होते समय आंखों के सामने निश्चय का चश्मा जरूरी है। देखेगी आंखें, मगर चश्मे का उपयोग होगा। करेगा व्यवहार, मगर निश्चय की छाप होगी। मुनियों ने कहा हमें पानी नहीं चाहिए, भाव नहीं। फिर तो जैसा आपका आदेश, आप आदेश देंगे तो 24 में भी पानी ले लेंगे, क्योंकि आपका आदेश सामान्य बात नहीं है। आपका आदेश बड़ा सापेक्ष होता है, और इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार लिखा है आयरिया पच्चवायम जानन्ति। जब दो साधु निवेदन करते हैं सुबह सुबह प्रत्याख्यान के लिए, एक कहता है उपवास के पचखान कराओ, और एक कहता है आंबिल के पचखान कराओ। जो उपवास का पचखान मांगता है उसे एकाशने का दे देते हैं, जो आंबिल का मांगता है उसे उपवास पकड़ा देते हैं, और वो स्वीकार करता है। स्वीकार इसलिए करता है, तर्क इसलिए नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैं मेरे बारे में उतना नहीं जानता जितना मेरे बारे में गुरु महाराज जानते हैं। क्या अद्भुत बात है। मेरे बारे में मैं उतना नहीं जानता, क्योंकि मैं मेरे बारे में केवल और केवल अपने मन की इच्छाओं को ही जानता हूं। उनके परिणाम के बारे में मैं कहां जानता हूं, और परिणाम के बारे में जानता होता तो मेरी चर्या दूसरी होती। लेकिन गुरु महाराज मेरे वर्तमान मेरे भविष्य सबको जानते हैं, इसलिए मेरे बारे में मैं पूरा नहीं जानता, मेरे बारे में गुरु महाराज ज्यादा जानते हैं। और इसलिए कहा है आयरिया पच्चवायम जानन्ति। गुरु भगवंत जानते हैं, और तभी आचार्य भगवंत ने पानी का विभाजन किया, संविभाग किया, किसे कितना मिला और आगे क्या हुआ वो सब कल वाचना में होगा। मरसा उनके पुरीमठ था ना, वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कड़म। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़े, सूर्य उगे बढ़तम पचकाई तिविम प्यारम असनम खाई विषाणु दन ससान पाठ्या मणि गण मत्र गणम सब समय बनार पोर्सी 60 पोर्सी पचखान दन ससान पचन काले नम दिशा में सावने नम सब समाई वत्या गणन वो श्रेय आयमिल निवि एकासना वियासन उगे सनम कारसी पोर्सी 60 पोर्सी मुझसे पचकाई गई सुचम प्यारम असनम पानु खाई विषाणु दन ससान पचन काले नम दिशा में सावने नम सब समय वत्या गणनम आयमिलम दिवि के मचकाले वाले हमने कितना संचितानु उगित विगण बुलुचम गण पाठ्या मणि गण मत्र गण सब समाई वत्या गण विकासनम वियासनम पचक खाई तिविम प्यारम असनम खाई विषाणु दन सनम सागर गण उंट पसान गुरु गुडन पाठ्या गण मत्र गण सब समाई वत्या गण गोसी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।